नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दर्शन समाचार डिजिटल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। समाजवादी पार्टी के बदायूं सदर सीट से पूर्व विधायक व दर्जा राज्य मंत्री रहे आबिद रजा ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा, समाजवादी सरकार में जो कार्य हुए हैं उनको भाजपा अपना काम बताती है। सपा की नेम प्लेट उखाड़ना और बीजेपी की लगाना बदायूं के बीजेपी विधायक व मंत्रियों का पहला काम है। बीजेपी के विधायक व मंत्री का काम है जनता को गुमराह करना और कर रहे हैं। जनता जानती है जो वादे किए वो एक भी पूरे नहीं हुए। आने वाले विधायकी के चुनाव में जनता पूछेगी कि बड़े बड़े वादे किए लेकिन निभाया क्यों नहीं। आपको बता दें, सपा सरकार में सपा विधायक व मंत्री ने आसरा आवास बनवाए थे, लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री ने बीजेपी सरकार के बताकर आवास बांट दिए। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के बाद आसरा आवासों की चाबी लाभार्थियों को दे पाए। सपा के पूर्व विधायक व मंत्री आबिद रजा ने हमला बोलते हुए नगर विकास राज्य मंत्री पर निशाना साधा। आबिद रजा ने कहा, बीजेपी सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री ने 4.5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है। वहीं पूर्व मंत्री आबिद रजा ने निशाना साधते हुए कहा कि नगर विकास राज्य मंत्री अपने मंत्रालय से विकास के लिए कितना पैसा लाए हैं, बताइए। अगर वह नहीं बताते हैं तो पूर्व सपा के मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में एक एक पैसा का हिसाब पूछूंगा। वहीं सपा के पूर्व मंत्री रहे आबिद रजा ने बीजेपी के नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता को आने वाले समय की अभी से ही नसीहत दे डाली। देखिए, आपके पिछले सवाल में मैंने कहा कि उन्होंने विकास कार्य तो नहीं कराए, बातें करी, तो झूठा प्रचार कैसे करें। अब देखिए, हमारे बदायूं में आसरा आवास 2015 में जो छोटे सरकार बाईपास रोड पे है, इसके लिए 18 करोड़ रुपए लाके दिया हमने सन 2015 में। आजम साहब नगर विकास मंत्री थे और वजीरगंज में 10 करोड़ रुपया गरीबों के लिए, सैदपुर में 11 करोड़, मुंडिया में 11 करोड़, और बदायूं जो बाईपास पे बना, इसके तो जो आगे की जगह थी, जो खसरा नंबर 1158 जो हमारा निजी है, व्यक्तिगत है, तो जब हम टीम के साथ वहां गए, जिलाधिकारी भी मौजूद थे और CNDS के ऑफिसर्स ने जब मिट्टी चेक करी, जबकि पिछली जगह भी जो थी 10 बीघा, वो फातिमा रजा हमारी पत्नी चेयरमैन थी, नगर पालिका की थी, वहां कूड़ा पड़ता था, वो फातिमा रजा ने दी नगर पालिका से ढूंढा को। लेकिन CNDS के ऑफिसर ने कहा कि वहां की मिट्टी की जब टेस्टिंग हुई तो वो फेल हो गई। कहा, ये जब तक फ्रंट अगर मिल जाएगा तो हम यहां बना देंगे, वरना ये आवास जा रहे थे लगभग चंदन नगर खरैर के आसपास और आगे। तो हमने कहा, इससे तो फिर बदायूं शहर में रहने वालों के लोगों का औचित्य खत्म हो जाएगा, खंडर बन जाएंगे। भाई, एक रिक्शे वाला, एक गरीब आदमी 4-5 किलोमीटर दूर जाके अगर अपने घर में रहेगा और सुबह को फिर आएगा तो वो इतनी दूर नहीं जाएगा। तो कहने लगे, फ्रंट की जगह हमें दिला दीजिए। उनको नहीं मालूम थी ये जगह मेरी खुद की है। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बना लीजिए। कहा, ऐसे कैसे बना लें? मैंने कहा, ये जगह मेरी है। तो जिला योजना की मीटिंग में 2015 में DM साहब को मैंने वो लिखित रूप से निःशुल्क जगह जितनी भी आसरा आवास के आगे आ रही थी, सब जो पैसा हम लाए, सरकारी रुपया हम लाए, बिल्डिंग हमने बनवा दी थी। 2016 के आखिर तक बिल्डिंग भी पूरी बन चुकी थी, अपनी निजी जगह हमने दी। तो मेरी सलाह थी जो मौजूदा विधायक हैं कि कम से कम उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि जनता को गुमराह ना करें। उन्हें तो हमारा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए था। भाई, जो जगह दान देता है उसका शुक्रिया अदा किया था, नहीं किया था, बल्कि वो उल्टा ये कह रहे हैं कि ये हमने बनवाए। तो मेरा उनसे सवाल है कि बताएं, किस सन में वो रुपया लाए, कौन से सन में उन्होंने DPR भेजी, किस सन में एस्टीमेट गया। उन्होंने बने हुए घरों की चाबियां देने में उनको 4.5 साल लगे। 4.5 साल वो चाबी दे पाए जो बिल्डिंग हमने बना के खड़ी कर दी थी। अभी हाल में जो सैदपुर भी वो चाबियां दे के आए हैं, वो भी पैसा हम ही ने लाके दिया था। आगे आने वाले वक्त में आप देखिए, यूसुफ नगर इंटर कॉलेज हमारी सरकार में हमने अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से मंगा के स्वीकृत करा के दिलाया था जब CM साहब का दौरा था। उस पर भी रंगाई पुताई चल रही। जरा उनसे पूछिए कि हो सकता है आखिरी वक्त में उसका उद्घाटन करने जा रहे हो, तो उनसे पूछिए कि ये किस सन में आया था रुपया।
ये बिल्डिंग कब बनी थी? जब वो अपने काम महेश गुप्ता जी नहीं करा पाए, अपने विकास कार्य अपने वक्त में, मैं उनसे ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि नगर विकास विभाग से उन्होंने कितना रुपया बदायूं विधानसभा को स्वीकृत कराया, जिसके वो मंत्री हैं। नगर विकास विभाग का काम होता है पूरे उत्तर प्रदेश को वो धन आवंटित करते हैं, सड़कों के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए। इस पे मैं नवंबर में पीसी करके पूछूंगा। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की सफाई का आलम क्या है? जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की नगर पालिका में परमानेंट ईओ नहीं आ पाया। ताज्जुब है कि जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की सफाई का आलम क्या है? जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की नगर पालिका में परमानेंट ईओ नहीं आ पाया। जो अपने इलाके में एक ईओ नहीं ला पाए तो सफाई व्यवस्था कैसे होगी? कितनी सड़कें बनाई उन्होंने, सड़कें टूटी हैं। हाँ, 3 चौराहों पे जरूर उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया। उसको मैं ऐसे ही कहता हूं जैसे एक नंगे आदमी को ना पैंट दी, ना शर्ट दी, ना टी शर्ट, ना नेकर, एक टाई दे दी। जिसके तन पे कपड़े नहीं है उस पे टाई कैसी लगेगी? सीवर लाइन का उन्होंने कहा बनते ही कि हम सीवर लाइन बनाएंगे। अब 4.25 साल बाद एस्टीमेट याद आ रहा है। 4.25 साल के बाद वो निकल के सड़कें देख रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि वो सड़कें देखने निकले 4.25 साल के बाद। 22 दिन लगते हैं किसी भी एस्टीमेट को, जब पैसा आ जाता है टेंडर करने में, वर्क ऑर्डर जारी करने में कम से कम टेंडर निकलने के 1 महीने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दर्शन समाचार डिजिटल।